100 करोड़ रुपए तो खाली नए प्रोडक्ट में लॉन्च किए उन्होंने। इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो खुद कोई उंगली थोड़ी करेंगे। लेकिन वो चेंज से फियर नहीं करते, और यही उनकी मुझे लगता है कि यही उनका प्लस पॉइंट है। आज जो भी कंपनियां अपने आप को नंबर वन बताती है, क्योंकि आप किसी भी कंपनी की मीटिंग में जाओगे सब अपने नंबर वन बताएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं भाई साहब। मोदी केयर अकेली है जिसके बारे में बातें हो रही है, मोदी केयर अकेली है जिसकी मीटिंग में लोगों की भीड़ दिख रही है, मोदी केयर अकेली कंपनी है। आज आज जूम में भी आप देखोगे तो हमारा तो छोटा मोटा ग्रुप है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक लोग आ गए होंगे, 500 600 लेकर, राइट। तो मैं आपसे ये बातें इसलिए करना चाह रहा हूं कि हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हमें चेंज से, हमें तो फियर नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप अपने आप को पलट के उस मोड में ला दो, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। अगर आप ये सोच रहे हो कि अ, परिवर्तन मुझे जमेगा नहीं, तो फिर जिंदगी भी आपको जमेगी नहीं, और अच्छी जिंदगी तो आपको बिल्कुल नहीं जमेगी। फिर आप जिंदा हो और सांस ले रहे हो, जिंदा हो लेकिन उसमें जीवन नहीं है, और जिंदा है और उसमें जीवन नहीं है, वो जिंदा रहना भी किसी काम का नहीं है, वो मुर्दे के बराबर होता है वो इंसान। दूसरा होता है फियर ऑफ फेलियर, कि मैंने कुछ बड़ा सोच लिया और मैं फेल हो गया तो। लोग फेल होने से नहीं डरते। आज एलोन मस्क जो वर्ल्ड का रिचेस्ट में से एक आदमी है, उन्होंने कितने फेलियर देखे आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी, अपना घर, सब कुछ बेच दिया, कई बार रॉकेट उड़ाए, अपने स्पेस मिशन के अंदर काम किया, और कई बार वो फेल हुआ। एक एक बार में सैकड़ों करोड़ रुपए उसके खर्च होते थे। डरा नहीं ना भाई साहब, फेलियर से डरना नहीं चाहिए। मेरी लाइफ में जब मैं 21 22 23 साल का था, मुझे 5 10 लाख का कर्जा था। जब मैं 35 साल का हुआ, 34 35 साल का, मुझे याद है, मुझे 1.5 करोड़ का कर्जा था। आप सोचिए, उसमें से मैं बाहर आया हूँ। तो प्रॉब्लम जितनी आती है ना, उतना आप निखरते हो। प्रॉब्लम आपको खत्म करने के लिए नहीं आती। तो फेलियर से फियर मत कीजिए। अगर आपके अंदर एक बार डर घुस गया, अभी मैं आज भी किसी से बात कर रहा था, वो डरी सहमी बातें कर रहे थे, ये गलत है वो गलत है। मैंने बोला जब तुम्हारा माइंडसेट ये रहेगा, आपको अधिकार नहीं है किसी को जोड़ने का, आपको अधिकार नहीं है अपनी टीम को मोटिवेट करने का। आप नाटक कर रहे हो, आप लोगों के साथ दगा कर रहे हो। अगर आपका माइंडसेट नहीं है और आप फील्ड में जाके काम कर रहे हो, मत करो। मैंने बोला आपको अधिकार नहीं है। और ऐसे लोग जब काम करते हैं तो फील्ड को और खराब कर देते हैं। उनको खुद को पता नहीं होता ऐसा हो क्यों नहीं रहा, ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। बिकॉज आपको फेलियर दिख रहा है, आपको लग रहा है मैं नहीं कर पाऊंगा। जिस दिन आपको लगने लगे आई कैन डू इट, मैं किसी भी हाल में इसको करूंगा, विदाउट नॉलेज भी फील्ड में जाओगे ना, लोग आपसे जुड़ जाएंगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। फियर ऑफ विनिंग, ये फियर ऑफ विनिंग भी एक बात होती है, मैं आपको बता दूं। मेरे पास इतने पैसे आते हैं, आप सबको पता है ना, तो 8 10 लाख रुपए महीने के मैं कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। मैं फियर में रहता हूँ कि मैंने बड़ी फैक्ट्री कर दी और नहीं चली और माइनस हो गया तो। मैं फियर में रहता हूँ, मैंने हाईवे पे बड़ी होटल खोली और नहीं चली तो। इसको बोलते हैं फियर ऑफ विनिंग। लेकिन फिर भी मेरा फियर बनता है, बिकॉज मैं ऑलरेडी अर्न कर रहा हूँ, मेरी लाइफ सेटल है। तो मैं अब, मुझे शौक जरूर है इस सृष्टि को बेहतर बनाना, लोगों को मदद करना, और पैसे कमाने का शौक नहीं है। नहीं तो मैं आपको वादा करता हूँ, मैं फियर ऑफ विनिंग में नहीं रहता। जीत भी गया तो हैंडल नहीं कर पाऊंगा, बड़ा हो गया तो हैंडल नहीं कर पाऊंगा, फेलियर हुआ तो हैंडल नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है। तो स्टक इन रूटीन। लोगों की प्रॉब्लम में है, वो सालों से उनकी जिंदगी में एक चरखा पकड़ा दिया गया है, वो चरखा चलाते रहते हैं और बस वही करते रहते हैं। कोलू की बेल की तरह उनकी जिंदगी जो है, गोर घूमते घूमते घूमते। कोलू का बेल कितना चलता है आपको पता है ना, जो ऑयल निकालने वाला बेल होता है, वो कितना चलता है। वो दिन के शायद मुझे लगता है 20 25 किलोमीटर चलता है, 50 किलोमीटर चलता है। पहुंचता कहाँ है, पहुंचता कहीं भी नहीं है, बिकॉज वो एक ही जगह चलता रहता है। और ये रूटीन में जो लोग फंसे रहते हैं, उनके जीवन में गोल्स होते ही नहीं है। प्लीज, अगर आपका रूटीन बन चुका है, आपकी जिंदगी किसी मकड़े की जाल बन चुकी है, थोड़ा उससे बाहर उठ उठ के सोचिए। बड़ी जिंदगी आपका इंतजार कर रही है, खूबसूरत जिंदगी आपका इंतजार कर रही है, खुशनुमा जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। और कुछ लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता कि गोल लिस्ट कैसे बनाना है, गोल चार्ट कैसे बनाना है, और गोल कैसे बनाना है उसके बारे में नहीं जानते, इसलिए उनका गोल कम वो बनाते ही नहीं है। तो ये सब रीजन थे कि लोगों के पास गोल क्यों नहीं होते। ये थोड़ा सा मिक्सअप हो गया है, लेकिन ये राइटिंग गोल के फायदे थे, जिसको हम बोलते हैं हार्वर्ड में, मैंने लास्ट मीटिंग में भी बोला था, तो इसको हम ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे, टाइम कम है।
मैंने बोला था कि गोल की एक बड़ी ट्रेनिंग है, और गोल जिसको समझ में आ गया, अब उसके नसीब में होल नहीं हो सकता। वो जो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा कर सकता है अपनी लाइफ के अंदर। और ये हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात है जहां तक मुझे पता है। हार्वर्ड की बात है, और 1960 से 80 में सर्वे हुआ था, तो इसमें 3% लिखा है जिनके पास राइटिंग में गोल थे। 14% लोग थे, 14% लोग थे जो जिनके पास रिटर्न में गोल नहीं थे, बट उनके दिमाग में गोल थे कि मुझे अपने जीवन में ये बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे ये करना है, मुझे यहाँ मकान लेना है, मुझे ऐसी लाइफ चाहिए, मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए। ऐसा दिमाग में था। और 83% थे उन हजारों बच्चों में, मतलब 1300-1400 बच्चे थे जो उस टर्म से बाहर निकल रहे थे किसी कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट करके। और उनको जब पूछा गया तो 83% के पास लक्ष्य नहीं थे। मैं आपको बता दूं, 83% से 3 से 5 गुना इनकम थी उन लोगों की जिनके पास लिखित में भी गोल नहीं थे, और 10 टाइम्स ज्यादा इनकम थी उन लोगों के पास जो 3% थे, जिनके पास उस उम्र में भी राइटिंग में था कि मैं अपनी जिंदगी से क्या चाहता हूँ, मैं अपने भविष्य से क्या चाहता हूँ, मेरा लक्ष्य क्या होगा, और मैं किस दिशा में अपनी ऊर्जा, एनर्जी, नॉलेज, टैलेंट या सीखना उसको कहाँ इन्वेस्ट करूंगा, उनको पता था। ऐसे 3% लोग थे। और देखिए आज मोदी केयर में भी 3% लोग ही सफल होते। किसी क्लास में 100 में से 100 मार्क्स लाने वाले बच्चे भी ऑलमोस्ट 3% ही होते। दुनिया में अमीर लोग भी 3% ही होते, क्योंकि उनके पास क्लैरिटी होती है। क्लैरिटी, जैसे मैंने बोला ना, उनके जीवन में धुमस नहीं होता, उनके जीवन में फॉग नहीं होता, कोहरे नहीं होते। उनके जीवन में क्लैरिटी होती है कि मैं यहाँ हूं तो क्यों हूं, और मैं इस कंपनी में आया हूं तो क्यों आया हूं। मैं ताता तीती तू तू करने नहीं आया हूं। मुझे वो बस मेरा वो अमाउंट चाहिए, वो अमाउंट मुझे कैसे मिलेगा ये बता दीजिए। और मैं आप सबको वादा करता हूं, मिस्टर मोदी ने भी वादा किया है, अब आप किसी चेंज से मत डरिएगा, क्योंकि चेंज हो चुका। जितना भी हिलाना था 3-4 महीने में, सबसे बेस्ट एक्सट्रैक्ट लेके आए हैं। 4 ही लेग हैंडल करने हैं, 4 ही लोगों को मदद करनी है, 4 ही लोगों को जिंदगी बनानी है, और हमें आगे बढ़ना है। प्रॉब्लम क्या है फिर? अब आगे बढ़िएगा, अब ज्यादा मत सोचिएगा, ठीक है ना? फिर अगर आपको सोचना है, आपकी मर्जी है। मैं किसी की सोच का मालिक नहीं हूं, है ना? बेनिफिट ऑफ द गोल सेटिंग। अब कई लोग समझते गोल सेटिंग का मतलब क्या पैसा कमाना होता है। तो आपको शायद नहीं पता होगा, गोल सेटिंग का मतलब, जो हार्वर्ड में एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें ये भी पाया गया था कि जो 83% थे जिनके पास लक्ष्य नहीं थे, उसमें से 2-5% लोग ऐसे थे जो मर चुके थे। लेकिन जिनके पास गोल थे उसमें से एक भी आदमी मरा नहीं था। यानी कि आपका मोटिवेशन इंक्रीज करता है। मतलब वो आदमी जिसका मोटिवेशन ऊपर रहे, जिसकी प्रोडक्टिविटी ऊपर रहे, जिसकी कार्य क्षमता ऊपर रहे, वो काम करता है गोल। फिजिकल हेल्थ उनकी मजबूत बनाता है। वो लोग कम बीमार पड़ते हैं, उनकी आयुष्य लंबी होती है। कम बीमार पड़ते हैं, ये पहला पॉइंट, उनकी आयुष्य लंबी होती है। इम्प्रूव मेंटल हेल्थ, इनकी ये वाली हेल्थ भी सही रहती है ना? वो पागल नहीं बन जाते, वो करते, वो शार्पन रहते हैं, उनका दिमाग भी शार्प रहता है। और बेटर ओवरऑल ओवरऑल फंक्शन, मतलब ओवरऑल आपको पूरी बॉडी को मानसिक, शारीरिक, आर्थिक हर एंगल में फायदा करती है। इन शॉर्ट गोल जो है, उसके बाद आप गोल को कैसे सेट करोगे, तो इसका फॉर्मूला होता है स्मार्ट। और स्मार्ट का मतलब होता है स्पेसिफाई करो क्या चाहिए, पहले क्लियर करो मुझे क्या चाहिए, पहले क्लियर करो। अभी भी कोई जरूरत नहीं है मोटिवेशन में आके आज ही लिख देने की कि मुझे गाड़ी चाहिए और मुझे 5 लाख का चेक चाहिए। अरे उससे तुम्हें क्या मिलेगा? वाकई में तुम्हें वो जिंदगी मिलेगी जो तुम्हें चाहिए? तुम्हारी जिंदगी में एक्चुअली तुम्हें चाहिए क्या? उसे बोलते हैं स्पेसिफिक। स्पेसिफिक सोचना कि मुझे एग्जैक्ट, मैं आज बैठ के सोच रहा हूं कि मुझे क्या चाहिए। मुझे एक अच्छा सिंगर बनना है क्योंकि मेरी आवाज अच्छी भी है और मैं कॉन्फिडेंट हूँ। और कॉमन सेंस से मुझे पता है कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ उस फील्ड में। मुझे क्रिकेटर बनना है। स्पेसिफाई करो मुझे क्या चाहिए। उस फिर मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल मतलब उसको कंप्लीट करने में मुझे टाइम कितना लगेगा। मेजरेबल नहीं, टाइम तो ठीक है, मुझे कितने स्टेप्स लेने पड़ेंगे एवरी डे, मैं कितना चलूंगा तो मैं वहां तक पहुंचूंगा। मतलब जिसका नाप हो, पाने के योग्य हो, अटेनेबल, पाने के योग्य हो, जिसको मैं पाने के योग्य मान सकता हूँ। रिलेवेंट का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बदला लूंगा किसी से, मैं तहस नहस कर दूंगा, मैं उस देश को खत्म कर दूंगा, उस जाति को खत्म कर दूंगा, तो ऐसा, ये रिलेवेंट नहीं है। जब आपके गोल्स के अंदर खुद के और खुद के परिवार की अगर उपलब्धि आती है, समृद्धि आती है, तो दैट्स गुड। अगर पूरे विश्व की आती है तो और अच्छा है। लेकिन वहां कहीं भी माइनस पॉइंट है, डिस्ट्रॉय करना, किसी को नीचा दिखाना, वो गोल कभी भी आपको
ताकत नहीं देगा। वो गोल कभी भी आपको ऊर्जा नहीं देगा। वो गोल कभी भी आपको दुआएं नहीं देगा, आशीर्वाद नहीं देगा, विशेष नहीं देगा। अटेनेबल यानी जो अटेन हो पाए वो, है ना। हम कई बार मोटिवेशन में क्या सोच लेते हैं, अच्छा अल्पेश गज्जर तेरा चेक 10-15 लाख रुपया है ना, 15 लाख 50 हजार, कोई बात नहीं, मैं आपको एक साल में कमा के दिखाऊंगा। किस बेस पे? आप कोई नेटवर्कर हो, आपके पास 500 लोगों की टीम है, आप उसको लेके आ रहे हो, देन इट्स ओके। लेकिन आपकी जिंदगी में पहली मीटिंग है नेटवर्क मार्केटिंग की, आपने पहले जिंदगी में नेटवर्क किया भी है, 6 महीना 1 साल, अभी पूरी आपने डिग्री भी नहीं ली है, क्योंकि किसी भी आईटीआई बनने में 2 साल लगते हैं, ग्रेजुएशन करने में 3 साल लगते हैं। तो अगर आपने कभी छूट मूट कहीं 1 साल काम कर भी लिया, वो 1 साल हमने काम नहीं किया होता, वो 1 साल हम जुड़े हुए होते, और हम अपने माइंड को बोलते हैं मैंने 1 साल काम कर लिया। उस एक्सपीरियंस को लेके अगर आप अनअटेबल अटेनेबल नॉन अटेनेबल को गोल की बात करते हैं कि मैं भी 15 लाख कमा लूंगा 1 साल में, तो वो काम नहीं करेगा। तो वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। मुझे 1 साल में 50 हजार चाहिए, मुझे 1 साल में 1 लाख रुपए चाहिए, मुझे 3 साल में चाहिए मुझे 2 से 5 लाख रुपए, और आफ्टर 5 years आई विल अर्न 10 lakhs रुपीज। आप ऐसे गोल ग्रेजुअली अटेनेबल बना सकते हो। याद रखना, गोल बनाना तो आसान है, उसको एग्जीक्यूट करना, उसके लिए कमिटमेंट करना, उसके लिए टाइम बाउंड रहना, उसके लिए रोज अपने आप से हिसाब मांगना, रोज उस दिशा में एक्शन लेना, वो एक डिफरेंट बात है। तो ये स्मार्ट गोल है जिसको मैंने आपको 5 पॉइंट बता दिए, डिटेल में हम बताएंगे। और नॉर्मली लोगों को पता नहीं होता कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या सोचूं। जब उन्होंने बोला कि क्या सोचूं, तो ये बेसिक चीजें होती है जो किसी भी इंसान को एक ठीक ठाक जिंदगी जीने के लिए मदद करती है। अच्छा खासा पैसा, डेफिनेटली सारे लोग एग्री करेंगे कि अच्छा खासा पैसा किसको नहीं चाहिए, है ना। अ, ठीक ठाक घर हमारा हो, अच्छा घर जिसको हम ड्रीम हाउस बोलते हैं, अच्छी अच्छी कार हो हमारे पास, रिटायरमेंट, पूरी दुनिया घूमना, प्लानिंग, अपने बच्चों की पढ़ाई, एजुकेशन, उनकी शादी, यही तो चाहिए, और क्या चाहिए। और मैं आपको बता दूं, आज के डेट में हमारे देश में अगर ये चीजें चाहिए तो मिनिमम 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 बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अगर मुंबई में रहता हूं तो वहां तो मुझे लगता है कि 2-3 करोड़ में घर तक नहीं मिलेगा मुझे, तो 5 करोड़ में सपने भी पूरे नहीं होंगे। बट नॉर्मली अगर आप मुंबई को छोड़ के कहीं ऐसी सिटीज टाउन्स में रहते हो तो 5 करोड़ से ये काम हो सकता है। अब ये 5 करोड़ जो है, क्या आपके अकाउंट में आज है? पहला पॉइंट। अगर है तो फिर आपको लक्ष्य बदलना चाहिए, आपको लोगों के लिए काम करना चाहिए, अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए काम करना चाहिए। आपको कितने लोग पहचानते हैं, कितने लोग आपको रोल मॉडल मानते हैं, कितने लोगों के जीवन में आपने कंट्रीब्यूट किया, आपका बच्चा आपको रोल मॉडल मानता है कि नहीं, आपने कितनी मदद की। आपके पास तो परमपिता परमेश्वर ने, बाप दादा ने सब कुछ दिया है, आपने आगे क्या दिया इस सृष्टि को। तो वो सवाल आपके लिए है, लेकिन जिसके पास नहीं है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अगर हमारे अकाउंट में नहीं है तो कहाँ से कमाओगे? आप जो नौकरी करते हो क्या उसमें पॉसिबल है? आप जो बिजनेस करते हो इज इट पॉसिबल? आप जो ऑटो चलाते हो क्या उसमें पॉसिबल है? तो शायद ऑलमोस्ट जवाब ना आएगा कि इतने सारे पैसे हम कहाँ से कमाएंगे। ये तो मैंने मिनिमम बताया, 5 करोड़, ज्यादा ही होगा। अब आता है कि जब हम गोल बना लेते हैं, हमारा लक्ष्य डिसाइडेड है, मैं आपको उसका चार्ट वार्ट सब कुछ शेयर करूंगा, जब भी अगली बार इसमें ही ऐड कर दूंगा कि हम अभी चार्ट कैसे बनाते हैं गोल का। तो द डेली एक्शन प्लान आपके पास होना चाहिए। अब उसका मैं एग्जांपल किसी जर्नी में बताता हूँ कि मुझे, अभी बड़ौदा में बैठा हूँ, मैं वडोदरा गुजरात में रहता हूँ, मुझे यहाँ से सूरत जाना है, सूरत 150 किलोमीटर है। अगर मेरे पास कार है, यानी मेरी क्षमता बहुत ज्यादा है, तो फिर मुझे सोचना है कि यहाँ से लगभग 3 घंटे का रास्ता है। अगर मुझे ऑन टाइम पहुंचना है तो मैं 3 घंटे पहले निकलना पड़ेगा। वैसे मेरे पास जैगुआर है, वो 1.5-2 घंटों में भी पहुंचा सकती है। तो मुझे अपनी गाड़ी पे भरोसा है, मेरी स्पीड पे भरोसा है, तो मैं 2 घंटा भी कंसिडर करके निकल सकता हूँ। अब मेरे पास कार नहीं है तो मैं ट्रेन ढूंढना चालू करूंगा, और फिर मैं देखूंगा कि ट्रेन की टिकट कितनी है। अब मेरे पास वो पैसे भी नहीं है, सपोज, ये क्षमता है, ये पैसे नहीं है मत सोचना, या मेरे पास कार नहीं है मत सोचना। क्षमता, हर व्यक्ति की एक इंडिविजुअल क्षमता होती है, वो धीरे धीरे डेवलप होती है। लेकिन अभी अभी हम जिस जिस लेवल पे बैठे हुए हैं, सारे लोग, सबकी अलग अलग क्षमता अचीव करने की। जैसे हम भागने की बात करें तो 100 मीटर कितने, यहाँ जो 500-600 लोग हैं, वो कैसे 100 मीटर कंप्लीट कर देंगे अपनी दौड़ को? तो सारे लोग एक टाइम पे नहीं करेंगे, हर एक की अपनी अपनी क्षमता होगी। तीसरी क्षमता है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, मैं बस में भी नहीं जा सकता, मैं ट्रेन, ठीक है मुझे चल के जाना पड़ेगा। अब चल के जाना पड़ेगा तो 150 किलोमीटर है, या 150 किलोमीटर, अगर मुझे 1 किलोमीटर चलने में 10 मिनट लगते हैं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 12 मिनट लगते हैं, तो मुझे वो सोचना है कि मुझे 10 किलोमीटर चलने में 120 मिनट लगेंगे,
अगर मुझे 100 किलोमीटर चलना है तो मुझे 1200 मिनट लगेंगे। तो 1200 मिनट के 1800 मिनट लगेंगे। 1800 मिनट का होता है जो भी 30 घंटे होते हैं। अब मुझे 30 घंटे लगेंगे। अब मुझे पहुंचना है 3-4 दिन के बाद। 4 दिन में मुझे कम से कम रोज 7 से 8 घंटे चलना पड़ेगा। अगर मुझे पहुंचना है 10 दिन में तो मुझे रोज 3 घंटे कम से कम चलना पड़ेगा, तब जाके मैं सूरत अपने टाइम पे पहुंच पाऊंगा। यानी मैंने सूरत का गोल रखा, मेरी कैपेसिटी के हिसाब से मैंने उसको स्टार्टिंग टॉक दिया। अगर मैंने गाड़ी स्टार्ट नहीं की, अगर मैं यहाँ से ट्रेन में जाके नहीं बैठा टाइम पे, अगर मैंने रोज 3 घंटे चालू नहीं चलना नहीं रखा, तो आपको क्या लगता है गोल छोटा हो या बड़ा, क्या वो अचीवेबल है? अगर वो वहां एक्शन एग्जीक्यूट नहीं है तो डेफिनेटली नहीं है। मोहम्मद अली के बारे में आपने सुना होगा, और मोहम्मद अली को नॉर्मली कोई आज तक डिफीट नहीं कर पाया था। बॉक्सिंग चैंपियन थे मोहम्मद अली। एंड उनका एक मुंह पे हमेशा एक शब्द रहता था, आई एम द ग्रेटेस्ट एंड आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द बेस्ट। अब आपको क्या लगता है कि क्या ये बोलने से मोहम्मद अली बन जाते? अगर बोलने से हो जाते तो मैं सबको आपको वो माला ही दे देता कि आप रट्टा मारो, इतना ही बस आपकी जिंदगी बन गई। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मोहम्मद अली मूवी नहीं देखते थे, पॉपकॉर्न नहीं खाते थे, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीते थे, सिर्फ प्रैक्टिस करते थे, सिर्फ पसीना बहाते थे। सुबह 3-4 बजे उठ के भी पसीना बहाते थे, रात को देर तक भी पसीना बहाते थे। जब वो थक के लोटपुट होके बैठ जाते थे, तो वो सोचते थे कि मेरा ओपोनेंट जिसके साथ मेरी फाइटिंग होने वाली है वो भी तो प्रैक्टिस कर रहा होगा, वो भी थक के बैठ गया होगा, लेकिन अभी वो वापस खड़ा हो गया होगा तो उसकी प्रैक्टिस मेरे से ज्यादा हो जाएगी। वो वापस खड़े होते थे, वापस थक के बैठ जाते थे, वापस खड़े यही सोच के खड़े होते थे। और ऐसी हालत हो जाती थी, उनको उठा के घर लेके जाना पड़े, ऐसी परिस्थिति में वापस उठते थे, वापस प्रैक्टिस करते थे। तो आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द बेस्ट बोलने के साथ साथ में उनके गोल तो क्लियर थे, साथ में उनके एक्शन भी भारी थे। और जब किसी पत्रकार ने उनको पूछा कि यू आर द ग्रेटेस्ट, तो उन्होंने बोला कि मैं जानता था कि मैं हूं, उसमें कोई नई बात नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि ऐसी मीटिंग्स के बाद आपको ये पता चलना चाहिए कि आप जानते हो कि आप हो। और अगर इस मानसिकता के साथ आप काम करोगे ना, तो ज्यादा फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा, हेजिटेशन नहीं आएगा। आपका बिहेवियर जो है ना, वो चाड़ी खा जाता है आपकी बॉडी में, आपके फेस पे। जनरली ऐसे तिरतिरिया लोगों को लोग डिसलाइक करते हैं, मैं आपको बता दूं। मेरी आपसे दो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, काम रहिए, शांत रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति कमिट रहिए। एक दिखावा होता है अच्छा दिखने का, और एक अंदर से जो फेस पे कहीं ना कहीं रिएक्शन में बाहर आ जाता है, दोनों में फर्क होता है। अंदर से भरोसा करो, अंदर से, अंदर से भरोसा करो कि जीत तुम्हारी होगी। अंदर से भरोसा करो आपका लक्ष्य हासिल होगा। अंदर से भरोसा करो कि आप डेफिनेटली जीतोगे। अंदर से भरोसा करो, 4 बार गिर जाओ तो भी उठ के आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। ये सब अंदर से भरोसा करने की बात है। इंटरनल होना चाहिए, बाहर दिखावे के लिए मुझे नहीं चाहिए कि आप तोड़ दोगे, आप फाड़ दोगे। मत फाड़ो, चलेगा। अंदर से बोलो, अंदर से अपने आप को कि तेरा डेफिनेटली इतने सारे लोगों का हुआ, तो तेरा क्यों नहीं होगा? ये तो तू सोच एक बार, फिर जवाब मिल जाएगा तुझे। तो कंफर्ट जोन आपको तोड़ना पड़ेगा। ये जो चक्र है ना छोटे वाला, वही सबसे डेंजर है हमारी लाइफ में। और पूरी दुनिया उसी के अंदर सिमट के पड़ी हुई है। और कंफर्ट जोन की वजह से वो अपनी लाइफ में गलत डिसीजन लेते हैं, वो क्रिप्टो में जाते हैं, वो पड़े रहते हैं, उनका दिन कहाँ जाता है उनको पता नहीं है, उनको कुछ सूझता नहीं है, ये नसीब को दोष देते हैं। मैं ट्राई तो कर रहा हूँ, अरे ट्राई करने वाला 24 घंटे करता है, 24 बार नहीं करता पूरे साल में, 24 घंटे ट्राई करता है, लगातार करता है। और वो अपने कंफर्ट के बारे में नहीं सोचता। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। कंफर्ट जोन के बाद आपको बार बार डर लगेगा, क्या ट्राई तो कर रहा हूं लेकिन हो नहीं रहा है, ट्राई तो कर रहा हूं, हो नहीं रहा है। जब मैंने इंग्लिश स्पीकिंग स्टार्ट किया फ्रॉम द लास्ट ईयर, आई हैव डिसाइडेड कि भले ही उम्र कुछ भी, हमें ये सीखना है इस बार मुझे। आई वांट टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली, आई वांट टू टेक द ट्रेनिंग इन द इंग्लिश। तो मैंने जब स्टार्ट किया, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल पड़ा था। शर्म आती थी, शब्द याद नहीं आते थे, बेटे के साथ बात करता था, घर में बात करता था, क्योंकि और तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो मैं बोलने का प्रयास ही नहीं करता था। लेकिन तोड़ा उसको, जबरदस्ती तोड़ा। अब तोड़ने के बाद जब मैंने प्रैक्टिस चालू की, मैं हिम्मत हार गया 2-3 महीने के बाद भी। वो रूटीन में मेरे सेंटेंस नहीं आ रहे हैं, वो ग्रामेटिकली उसका सेट नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं गलती कर रहा हूँ। बाद में पता चलता है कि अभी भी ये सेंटेंस ठीक नहीं बैठ रहा है, कई बार दिमाग में याद नहीं आ रहा है, और कई बार दिमाग में भी नहीं आ रहा है।
आधे घंटे तक, फिर गुजराती में स्लिप ऑफ टंग या हिंदी में बात करना स्टार्ट कर। तो फियर, उस फियर को भी मैंने पास किया। उसके बाद लर्निंग जोन आया। प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस की, प्रोसेस किया, प्रैक्टिस की, प्रोसेस किया, पढ़ना, यूट्यूब, अपने माहौल को चेंज किया। एवरी डे कम से कम 1 घंटा इंग्लिश को सुनो। एवरी डे कम से कम जिसके साथ चांस मिले, यू हैव टू टॉक, आपको आपको बात करनी है उनके साथ। और उसके बाद मेरा ग्रोथ जोन आया, और अभी मैं ग्रोथ जोन में हूँ। जैसे मैं मोदी केयर में ग्रोथ जोन में हूँ, मैं फिजिकल फिटनेस में ग्रोथ जोन में हूँ, मैं स्पोकन इंग्लिश में ग्रोथ जोन में हूँ। ऐसे में भी आपसे उम्मीद करता हूँ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और अपने ग्रोथ जोन के अंदर आइए। हाउ टू अचीव योर गोल्स। आप गोल्स को कैसे अचीव करोगे? तो सबसे पहला पॉइंट है, टेक द एक्शन। अगर एक्शन नहीं ले पाओगे, कल से करता हूं ना, कल हमेशा कल रहेगी। किसी ने कहा था कि कल करे सो आज कर, और आज करे सो अब। जब भी आपको आलस आए, जब भी काम टालने की, प्रोक्रास्टिनेशन बोलते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन, जब भी आपके दिमाग में सोच आए, तब बोलो नहीं, किसी भी हाल में अभी का अभी करना है, कुछ भी हो जाए। ट्राई हार्ड। थोड़ी जबरदस्ती कीजिए, थोड़ी जबरदस्ती कीजिए। शर्माइए मत, घबराइए मत, मिलते रहिए, लोगों से मिलते रहिए। अरे ज्यादा से ज्यादा ना ही तो बोलेंगे, और क्या उखाड़ लेंगे, लेकिन मिलिए। जो मैक्सिमम लोगों को मिलते हैं, उनकी टीम बनती है। जो मैक्सिमम लोगों को लेकर ट्रेनिंग में बैठते हैं, उनकी टीम बनती है। फिर प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस कीजिए एवरी डे। क्योंकि कोई भी इंसान माँ की कोख से बोलता हुआ पैदा नहीं होता, चलता हुआ पैदा नहीं होता। वो कई बार गिरता है, फिर चलता है। और जब कोई बच्चा गिरता है, तो हम उसको डिमोरलाइज नहीं करते, कमन 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 बेटा, जुजू जुजू जुजू, कोई बात नहीं, आजा आजा बेटा। हम उसको वापस खड़ा करते हैं, वापस भगाते हैं, क्योंकि हमें पता है हमें उसको चलाना है। हम एक बच्चों को चलना सिखा देते हैं, हम पूरी जिंदगी अपने जीवन में चलना नहीं सीखते। हम चैलेंजेस के सामने चलना नहीं सीखते, दैट्स द प्रॉब्लम। और इसीलिए हमेशा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रैक्टिसिंग, किसी भी हाल में प्रैक्टिस करते रहिए। वही आपको मास्टर्स बनाएगा, वही आपको स्किल का राजा बनाएगा। और जो इंसान स्किल का राजा होता है, उसके उसके क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, उसकी कार्यक्षमता बढ़ जाती है, उसके रिजल्ट्स एक्सपोनेंशियल हो जाते हैं, मल्टीप्लाई 10x हो जाते हैं, 3x हो जाते हैं। एक्सप्लोर अ डिफरेंट वे। अब डिफरेंट वे का मतलब यहाँ तो सिस्टम बना हुआ है, राइट ना? लेकिन अगर आप कहीं गलत रास्ते पे चल रहे हो, तो आपको उसको चेंज करने की जरूरत है। आस्क समवन टू एडवाइस। कई बार हम अपने आप को इतना राजा समझते, भाई साहब, तुम्हारी जो डिग्रियां है ना, वो तुम्हारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में है। मोदी करके डिग्री आपने नहीं ली है, डायरेक्ट सेलिंग की आपने डिग्री नहीं ली है। आप बहुत पढ़े लिखे हो, अगर आपको फील होता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप जितना जानते हो, उतना ही आप जानते हो। जितना आप नहीं जानते हो, वो इस दुनिया में बहुत कुछ है। जैसे मैं जो जानता हूँ, वो कितना है आपको भी पता है, और मैं जो नहीं जानता